बैक टू आवर चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस जनरल फॉर्म को जब हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। इस पर बेस्ड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी आपके इस चैप्टर में जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करती हैं। हम किस तरह से उन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आज हम वही सीखेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है, जॉन एंड मारिया टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और मारिया दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। दोनों के पास अलग अलग कितने हैं हमें वो नहीं मालूम। दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हैं उनको जब ऐड करते हैं तो 45 मार्बल्स आते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास से 5 मार्बल्स खो जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। तो अब उन दोनों के पास जितने भी मार्बल्स बचते हैं और अगर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका प्रोडक्ट 124 आता है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। स्टार्टिंग में उन दोनों के पास अलग अलग कितने मार्बल्स थे। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम वही सीखेंगे। हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जॉन के पास x मार्बल्स थे। जॉन के पास जो मार्बल्स थे उसका नंबर x है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने थे। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स मारिया हैड, तो मारिया के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि कंडीशन क्या गिवन है दैट जॉन एंड मारिया टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो अगर एक के पास, दोनों के पास मिलाकर 45 है और अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या दी कि दोनों के पास से 5-5 मार्बल्स खो गए। तो जब जॉन के पास से खो गए 5 मार्बल्स तो कितने रह जाएंगे उसके पास x माइनस 5। किस तरह कि उसके पास स्टार्टिंग में x मार्बल्स थे और x में से 5 लॉस्ट हो गए तो माइनस कर दिया हमने। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स इज इक्वल टू x माइनस 5। और इसी तरह से मारिया के पास से भी 5 खो गए तो नंबर ऑफ marbles left with Maria when she lost 5 marbles is equal to 45 minus x। तो था ही उसके पास और माइनस 5 और कर दिया तो ये बन गया 40 माइनस एक्स। नेक्स्ट कंडीशन आपको दी है कि अब जो कुछ भी बचे उनके पास मार्बल्स उनका प्रोडक्ट आता है 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 ये तो बचे अब जॉन के पास और 40 माइनस एक्स बचे हैं मारिया के पास। तो दोनों को मैंने अलग अलग ब्रैकेट में करके इसका मल्टीप्लाई किया तो वो आता है 124। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। इक्वेशन हमें मिली है x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब इसका हमें प्रोडक्ट किस तरह से लेना है ये मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं जहाँ मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। फाइनल इक्वेशन मुझे मिली है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ फर्स्ट टर्म में नेगेटिव साइन था तो इसका एक मेथड है कि आप सबके साइन चेंज कर दें तो इससे इस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ नेगेटिव था x, मैंने प्लस में कर दिया। उसके बाद 45x प्लस है ये नेगेटिव हो गया और वो लास्ट टर्म नेगेटिव थी इसे मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिडिल टर्म है यहाँ पर माइनस 45x। एक बार रिकॉल करा देती हूँ, वैसे इसका मेथड भी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमें मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना पड़ता है कि कोई से दो नंबर में हम इसे दो टर्म में स्प्लिट करते हैं कि जिनको मैं ऐड करूँ तो 45 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो 324 आए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा वो 324 आएगा। तो हमने ये देखना होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का तो प्रोडक्ट होना चाहिए
और इस साइन को देख के पता लगाएंगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड करने पर -45 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ मैंने दो नंबर लिए हैं 36 और 9। यहाँ पर मैंने, क्योंकि मुझे दोनों को ऐड करना है, तो मैंने दोनों को नेगेटिव साइन दे दिया, क्योंकि फाइनल आंसर मुझे नेगेटिव चाहिए। तो ये सारे रूल्स आप वहाँ जाके एक बार फिर से देख सकते हैं। तो मुझे प्रोडक्ट इसके फैक्टर मिले x -36 और x -9 = 0। यहाँ दोनों फैक्टर्स को एक एक बार 0 के इक्वल रख दें। तो एक बार मैंने x -36 को रखा 0 के इक्वल, ये हो गया x = 36, और x -9 को 0 के इक्वल रखा, तो ये हो गया x = 9। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ दो वैल्यूज़ मिली हैं, एक 36 है और एक 9 है। तो इसका ये यहाँ पर मतलब है कि जॉन के पास आप अज्यूम कर सकते हैं, अगर कंडीशन है यहाँ पर, अगर जॉन के पास 36 है तो मारिया के पास 9 मार्बल्स होंगे, और अगर जॉन के पास 9 थे तो मारिया के पास 36 मार्बल्स होंगे। अब इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं। उसने हमें बताया था, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि दोनों के पास मिलाकर 45 है। तो आप 36 और 9 को अगर ऐड करते हैं तो देखिए 45 आएगा। उसके बाद उसने कहा था दोनों के पास से 5 मार्बल्स खो गए। तो जब 36 में से 5 माइनस करा, जैसे जॉन के पास आप मान लें 36 मार्बल्स हैं, तो उसके पास रह गए 31। मारिया के पास फॉर सपोज 9 थे, तो 5 माइनस हो गए, तो क्या बचा उसके पास 4। अब आप देखिए 31 और 4 को मल्टीप्लाई करिए। जो दूसरी कंडीशन हमें दी थी वो क्या दी थी कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 आता है। तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 124 आएगा, हेंस चेक्ड। तो इस तरह से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से, और चेक भी कर लिया हमने कि हमारा आंसर सही है। तो इसी तरह अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो आपको रूल्स बताए हैं और जिस तरह से कैलकुलेशन आपको आगे प्रोसीड करना है वो करेंगे, तो आप हर तरह की प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो आपके चैप्टर में दी हुई हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।